तो कहानी शुरू होती है एक ऐसी गुजराती फैमिली से जो कि काफी ज्यादा पुराने वक्त की सोच रखती है। यहाँ पर एक गांव का सरपंच होता है जिसे सभी लोग बापू बोलते हैं। उसकी एक वाइफ होती है और उसका एक बेटा होता है जयेश। गांव के सरपंच काफी ज्यादा बेटा और बेटी की ख्यालात रखते होते हैं और उनका ऐसा मानना होता है कि उन्हें बेटा ही चाहिए क्योंकि वही उनके वंश को आगे बढ़ाएगा। और इसी के चलते उन्होंने अपनी बेटी की वाइफ मुद्रा की 5 बार मिसकैरेज करवा दिया होता है। सबसे पहले उनकी एक बेटी हुई थी जिसका नाम होता है सिद्धि। तो पहली बेटी को तो उन्होंने आशीर्वाद समझ करके रख लिया होता है, पर इसके आगे हर बार मुद्रा के प्रेग्नेंट होने पर वो बार बार टेस्ट के थ्रू ये पता लगवा लेते थे कि उन्हें लड़का होने वाला है या फिर लड़की, और लड़की होने पर वो जानबूझकर उसका मिसकैरेज करवा देते हैं। और आज मुद्रा छठी बार प्रेग्नेंट हुई है। और यहाँ पर टेस्ट के बाद नर्स ये बोलती है कि पेट में बच्चे के पैर उल्टे होने की वजह से ये बताना मुश्किल है कि लड़का है या फिर लड़की। लेकिन जब यहाँ पर जयेश अकेले होता है तो नर्स उसे बता देती है कि लड़की है। अभी तक मुद्रा का इतनी बार मिसकैरेज हो चुका था कि एक और मिसकैरेज उसके लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता था, और इसके बाद वो कभी भी प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती। जयेश दिल का बहुत अच्छा होता है और वो कभी भी नहीं चाहता है कि उसके बच्चे का मिसकैरेज हो, पर वो इतना डरपोक भी होता है कि वो अपने बापू के सामने कभी सामने से खुल कर के कुछ बोल भी नहीं पाता है। यहाँ पर उसके बापू जो कि गांव के सरपंच होते हैं, असल में वो काफी सालों से यही गांव के सरपंच बना करते थे, लेकिन बाद में महिला सीट आने पर उन्होंने सीट पर अपनी बहू मुद्रा को बिठा दिया और जयेश को सरपंच पति बना दिया। और इसी तरह से उन्होंने अपनी राजगद्दी को कायम रखा है। और यहाँ पर वो बहुत ही बेवकूफों जैसे फैसले भी ले रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन उनकी सरपंच की बैठक होती है जहाँ पर एक लड़की आकर के ये बोलती है कि एक लड़का उसे छेड़ता है और बहुत ही गंदे से गाने गाता है। पर इस पर सरपंच ये बोलते हैं कि वो साबुन जो वो यूज करती है उसमें इतनी अच्छी खुशबू होती है कि लड़का अपने आप ही अट्रैक्ट हो गया होगा, और इसी के बाद से वो पूरे गांव में हर किसी का साबुन लगवाना बंद कर देते हैं। जयेश को पता होता है कि सब कुछ गलत है, पर इसके बाद भी वो बेचारा कुछ भी नहीं बोल पाता है और अपने बापू के सामने बस सिर हिलाता रह जाता है। ऐसे ही एक दिन जयेश को पता चलता है कि उसकी बहन जो कि मुद्रा के भाई की पत्नी है, उसे उसके भाई ने बहुत ज्यादा मारा है। और अब वहां पर ऐसा रिवाज होता है कि बचपन में ही उनकी बेटियों को एक्सचेंज कर दिया जाता है। मतलब कि पहले ही डिसाइड हो जाता है कि किसके घर की बेटी किसके घर की बहू बनेगी। और अगर कोई भी सुलूक वहां पर मुद्रा का भाई अपनी पत्नी के साथ में करता है तो वही सेम चीज जयेश को भी मुद्रा के साथ करनी पड़ेगी। और अब क्योंकि यहाँ पर उसकी बहन को मार पड़ी है तो सभी लोग अब ये चाहते हैं कि जयेश भी मुद्रा को मारे। पर जयेश जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है वो दरवाजा तो बंद कर लेता है, पर इसके बाद ऐसे ही फालतू की आवाजें निकाल लेता है और मुद्रा के चेहरे पे मेकअप लगा देता है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा होता है कि मुद्रा की जम के पिटाई हुई है, पर रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस सब में जयेश की बेटी सिद्धि भी उसका साथ देती है जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और धांसू होती है। यहाँ पर जयेश मुद्रा के लिए हर वो काम करता है जो वो कर पाता है। जैसे कि मुद्रा को उसने कार चलानी सिखाई होती है, वो उसके लिए अपनी माँ के लॉकर से चुरा करके सोप भी लेके आता है क्योंकि मुद्रा को सोप की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। अब ऐसे एक दिन जयेश नेट पर सर्च करता है तो उसे ये पता चलता है कि हरियाणा में एक गांव है जहां पर बहुत सारे सिर्फ मेल हैं और वहां पर कोई भी औरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही सालों पहले अपने गांव में पैदा होने वाली हर लड़की को मार दिया था। इसीलिए अब आलम यह आ गया है कि उनके गांव में एक भी ऐसी महिला नहीं है जिसके साथ वो शादी कर सके। और अब फाइनली अपनी गलती रियलाइज होने पर वो सभी हरियाणा के लोग जो कि एक्चुअली में पहलवान है, वो वुमेन्स की बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं और दोबारा से ऐसा कभी नहीं करेंगे ना होने देंगे, ऐसा सोचते हैं। तो जयेश को ये पता होता है कि वहां पर वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल सेफ रहेगा। पर अब अगले दिन उसे पता चलता है कि उसके बापू एक बार फिर से कहीं और पर मुद्रा का टेस्ट करवाने के लिए ले जा रहे हैं। और ये समझ में आते जयेश को पता चल जाता है कि अगर उन्हें पता चल गया कि मुद्रा को लड़की हो रही है तो वो तुरंत ही उसका मिसकैरेज करवा देंगे। तो इसलिए वो जल्दी से अपना सामान को पैक करता है और अपनी बेटी के साथ और मुद्रा के साथ निकलने वाला होता है। यहाँ पर वह ऐसा नाटक करता है जैसे कि मुद्रा खुद ही जयेश को चाकू लगा करके लेकर के जा रही है। इसके बाद वो जीप से उनके साथ आगे जाता है और आगे वो मुद्रा को जीप चला करके एक ढाबे के पास में पहुंचने के लिए बोल देता है जो कि उसके दोस्त का होता है। और वो ये कहता है कि वो खुद पीछे रुकेगा और अपने पिता को डिस्टर्ब करेगा ताकि वो जल्दी से जल्दी मुद्रा तक नहीं पहुंच पाए।
मुद्रा भी यहाँ पर जीप चला रही होती है और वहां से निकल जाती है। अब जयेश दूसरी तरफ अपने पिता के सामने बहुत अच्छी सी नौटंकी करता है और उसके पिता भी उसके झांसे में आ जाते हैं। दूसरी तरफ मुद्रा ढाबे पर पहुंच जाती है और वहां पर जयेश का दोस्त उसे अच्छे से रख ही रहा होता है कि तभी उन्हें पता चलता है कि ढाबे पर बापूजी जयेश के साथ आ चुके होते हैं। असल में जयेश ने एक पेपर के ऊपर अपना सारा प्लान लिखा होता है और घर से उन्हें वही पेपर मिल गया होता है और उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये पेपर मुद्रा का होगा। तो वो लोग ढाबे पर पहुंच जाते हैं और मुद्रा को ढूंढने लगते हैं। जयेश भी यहाँ पर मुद्रा को ढूंढने की नौटंकी करता है, पर बाद में वो लोग देखते हैं कि मुद्रा खेतों से भाग रही होती है सिद्धि के साथ। यहाँ पर जयेश एक बार फिर से नौटंकी के थ्रू उनका टाइम वेस्ट करता है और मुद्रा को भागने का मौका मिल जाता है। यहाँ से वो दोनों भाग करके ट्रक में जाते हैं और ट्रक के थ्रू वो लोग दूसरी तरफ अपनी माँ के घर में पहुंच जाते हैं। पर अब जब यहाँ पर मुद्रा अपनी माँ के घर में जाती है तो वहां पर पहले से ही जयेश और बापूजी बैठे होते हैं। अब बापूजी यहाँ पर जयेश को बोलते हैं कि उसे मुद्रा को सबके सामने मारना होगा। अब यहाँ पर जयेश परेशान हो ही गया था क्योंकि वो कभी भी अपनी वाइफ को मारना नहीं चाहता था कि तभी वहां पर सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। असल में जयेश ने नींद की दवा ला करके अपनी बहन को दे दी थी, जिसने कि सबकी चाय में उसे मिला दिया था। अब सभी लोग बेहोश हो जाते हैं और जयेश अपनी बच्ची और वाइफ के साथ वहां से निकल जाता है। वहां से निकल करके वो लोग एक कैफे में जाते हैं जहां पर ऊपर रुकने के लिए होटल भी बना होता है कि तभी रात में उस जगह के ओनर को ये पता चलता है कि मुद्रा के ऊपर 5 लाख का इनाम है। असल में जयेश के पिता को वहां पर मुद्रा की एक फोटो मिल जाती है, तो वो लोग उसी की हेल्प से 5 लाख का इनाम रख देते हैं। तो अब वो ओनर जयेश को रोकने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर ओनर की वाइफ आ जाती है जो कि बंगाली होती है और वो यहाँ पर जयेश की भागने में हेल्प करती है। जयेश अपनी फैमिली के साथ वहां से भाग गिरा होता है कि तब तक वहां पर बापूजी पहुंच जाते हैं और वो जयेश को बहुत मारते हैं। पर अब इसके बाद जयेश अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक नुकीली चीज लेता है और उसे अपने मेन पॉइंट पर रख देता है और कहता है कि अगर उसके बापूजी आगे बढ़े तो वो इसे कट कर देगा। इस बात से उसके बापूजी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो पीछे हो जाते हैं और जयेश उन्हीं की कार को ले करके निकल जाता है। ये सारी चीजें सिद्धि अपनी वीडियो में रिकॉर्ड कर लेती है और फेसबुक पे अपलोड कर देती है। इसके बाद यहाँ पर जयेश अपनी फैमिली को लेकर के जा ही रहा होता है कि तभी वहां पर मुद्रा की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी ब्लीडिंग होने लगती है। तो वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर जब जयेश के पिताजी पहुंचते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि मुद्रा का मिसकैरेज हो गया है और जयेश की हालत खराब होती है। तो अब जयेश के पिता जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं, वो फाइनली अपने बेटे को उठाते हैं और अपने घर को वापस निकल जाते हैं। रात में जब जयेश की माँ उसे खाना खिलाने के लिए आती है तब जयेश उसे ये बोलता है कि पहले उसकी माँ भी बहुत अलग हुआ करती थी, पर बाद में शादी के बाद धीरे धीरे चीजें सहते सहते वो भी सबकी तरह बहुत कठोर हो गई है। इसकी माँ उस पर उसे जवाब नहीं दे पाती है और वहां से निकल जाती है। अब रात में जयेश फाइनली सबसे छिपते छिपाते हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि मुद्रा बिल्कुल ठीक होती है और मिसकैरेज भी नहीं हुआ होता है। ये सारा जयेश का नाटक होता है जो कि उसने मुद्रा के पिता के साथ मिल करके रचा होता है ताकि जयेश के पिता मुद्रा का पीछा छोड़ दे। और होता भी ऐसे ही है। जयेश की बहन को ये सारी बातें पता होती है और अब वो भी जयेश के घर पे होती है क्योंकि जयेश के पिता उसे भी वापस ले आए होते हैं क्योंकि मुद्रा भी उनके घर से भाग गई थी इसलिए। यहाँ पर उसकी बहन उसे एक ऐसी जगह पे लेकर के जाती है जहाँ पर पूरे गांव की बहुत सारी औरतें इकट्ठा होती हैं और वो सभी लोग रोते आपस में अपनी लाइफ के ऊपर, उनके साथ जो भी बुरा हो रहा है उसको लेकर के। जब जयेश इन सबको देखता है तो उसकी भी आंखों से आंसू निकल आते हैं और वो सभी को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें अपने हक के लिए आगे आकर के बोलना चाहिए। पर ये सब कुछ जयेश के पिता देख लेते हैं और उसकी माँ भी होती है, लेकिन जयेश के पिता उसे थप्पड़ मार करके वहां से ले करके निकल जाते हैं। इसके बाद वो तुरंत ही जयेश की शादी तय कर देते हैं और उसे जबरदस्ती हाथ पैर बांध करके घोड़ी पे बिठा देते हैं। जयेश कुछ बोल भी नहीं पाता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे कसम दी होती है। दूसरी तरफ सिद्धि यहाँ पर उन्हीं हरियाणा वाले लोगों से बात करती है और उन्हें भी बुला लेती है। वो लोग बस से आ रहे होते हैं और वो लोग जा रहे होते हैं जयेश की हेल्प करने के लिए। जयेश भी उनका इंतजार कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर सिद्धि को पता चलता है कि उसकी माँ की डिलीवरी होने वाली है। तो वो तुरंत ये बात जयेश की बहन को कॉल करके बता देती है और जयेश को बताने के लिए भी बोलती है। जैसे ही जयेश को ये पता चलता है वैसे वो अपनी माँ से हेल्प मांगता है और अब फाइनली उसकी माँ, जिनका पत्थर का दिल हल्का सा पिघल गया
किया होता है वो आरती से आग लगा देती है उसके कपड़े में, जिसके थ्रू आसानी से उसके पैर खुल जाते हैं और फिर वो घोड़ी पे सवार होकर के भागते भागते हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जो कि काफी ज्यादा अनरियलिस्टिक होता है। यहाँ पर वो तुरंत ही अपनी वाइफ के पास में जाता है और सारे हरियाणा के पहलवान हॉस्पिटल के सामने खड़े हो जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पर आ जाता है जयेश के पिता और उसके बाकी सारे लोग। अब यहाँ पर पहलवान के बीच में और जयेश के पिता में फाइट होती है, जिसमें जाहिर है कि जयेश के पिता और उसके साथी जम करके मारे जाते हैं। मुद्रा की डिलीवरी भी हो जाती है और उसे एक बहुत अच्छी सी बेटी होती है। जयेश की माँ फाइनली पिघल चुकी होती है और वो अपनी पोती को एक्सेप्ट करती है। जयेश के पिता, जिनके अब घर में कुछ खास नहीं चलती है, वो भी धीरे धीरे करके फिसलने लगते हैं और छोटे बच्चे को देख करके उनका मन भी संभल जाता है। वो भी धीरे धीरे करके वो सारी बातों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं जिन्हें पहले वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। मुद्रा यहाँ पर प्रॉपर सरपंच बन जाती है और बनते ही वो सबसे पहला काम करती है कि गांव की हर औरत को वो सोप बांटती है, क्योंकि सबको सोप बहुत अच्छा लगता था लेकिन किसी को भी इस्तेमाल करने को नहीं मिलता था। इसी के साथ ही फाइनली जयेश को वो किस भी मिल जाती है जिसका वो मूवी के स्टार्टिंग से इंतजार कर रहा था। वो हमेशा से ही चाहता था कि मुद्रा उसे किस करे, क्योंकि ये एक प्यार दिखाने का तरीका होता है, और अब फाइनली उसे वो मिल भी जाता है। वैसे तो मूवी में कुछ खास नहीं है, मैसेज अच्छा है, लेकिन फिर भी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, काफी चीजें आपको पहले से समझ में आ जाएंगी। लेकिन रणवीर सिंह ने इस मूवी में बहुत अच्छी एक्टिंग करी है, तो उनकी एक्टिंग के लिए आप इस मूवी को एक बार जरूर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।